हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 होने वाला है। इसके पीछे 2 मॉडल टेस्ट पेपर हम वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भाग 4 होने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों को मॉडल प्रैक्टिस सेट मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। पहले 15 क्वेश्चन कंप्यूटर और जीके से और जीविका से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग एक मॉडल टेस्ट पेपर की तरह इसको दीजिएगा और आप लोग कमेंट करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के इस मॉडल टेस्ट पेपर का। पहला क्वेश्चन है, PFMS का अर्थ बताना है, यानी कि फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को जवाब देना है कि क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन को भी रीड कीजिए और आप लोग आंसर दीजिए। आप लोगों के लिए हम 5 सेकेंड का समय देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप लोग अच्छा से पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन को, और आप लोग आंसर भी बता रहे होंगे। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर आप लोग ए इसका सही जवाब दीजिएगा। क्या, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या आप लोग बताइएगा, ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है। क्या, PFMS का फुल फॉर्म यानी कि अर्थ। तो आप लोग ऑप्शन ए सही कीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर सही होगा। क्वेश्चन 25 है, जिसमें समय लग सकता है, तो हम डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आप लोग अपना भी आंसर बताते रहिए। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या है, मंथन बैठक का उद्देश्य क्या है। आप लोगों को बताना है कि मंथन बैठक का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। खाना बनाना, या कार्य योजना और मूल्यांकन, या ऋण वितरण करना, या NGO रिपोर्टिंग करना। तो बताइए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, मंथन बैठक का उद्देश्य बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए 5 सेकंड का समय इसमें भी देते हैं, तो आप लोग आंसर दीजिए इसका। कमेंट में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम बता रहे हैं क्या होता है। मंथन बैठक का उद्देश्य होता है कि कार्य योजना और मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही कीजिएगा, तो आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए ये प्रीवियस ईयर है जितना भी क्वेश्चन है। तो देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, FPO का अर्थ बताना है। इसमें भी आप लोगों को क्या, फुल फॉर्म ही बताना है FPO का। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहे हैं क्या होगा, फॉर्मल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका सही कीजिएगा, तो आप लोगों का आंसर सही होगा। क्या होगा, FPO का फुल फॉर्म यानी कि अर्थ फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका सही कीजिएगा, फॉर्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। अगर आप लोग बी ऑप्शन दिए हैं तो आप लोगों का सही आंसर है। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है। यानी कि आप लोगों को बताना था कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य बताना है क्या होता है। बैंकिंग, या कृषि में महिला भागीदारी, या शिक्षा, या उद्योग। तो आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिख रहा है, यानी कि कृषि से संबंधित है। यानी कि किसान किससे संबंधित होता है, कृषि से। तो आप लोग ऐसे भी समझ के आप लोग आंसर दे सकते हैं कि इसका बी ही आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर क्या बताइएगा, बी आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। 5 नंबर प्रश्न है, ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है, बताइए आप लोग। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित होता है, बताइए। शिक्षा से होता है, कि स्वास्थ्य से,
कि SHG की डिजिटल मैपिंग से कि जल परियोजना से। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो हम बता दें इसका आंसर होने वाला है SHG की डिजिटल मैपिंग से संबंधित होता है ई शक्ति कार्यक्रम। तो ऑप्शन इसका सी आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग सी ही दिए होंगे इसका सही आंसर। अब आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है SHG की साख कैसी बढ़ाई जाती है। आप लोगों को बताना है कि SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की साख कैसे बढ़ाई जाती है, आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं क्या है। NGO की सहायता से बढ़ाई जाती है, कि समय पर भुगतान और नियमित बैठक से बढ़ाई जाती है, कि पैसे जमा करने न करना या ऋण न चुकाना। 4 ऑप्शन को आप लोग सबसे पहले पढ़िए और आंसर दीजिए। आप लोगों को हम समय भी दे रहे हैं 5 सेकेंड का, तो आप लोग पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को और आंसर बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है क्या, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होने वाला है कि समय पर भुगतान और नियमित बैठक से, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की साख बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन आप लोग बी ही सही किए होंगे, तो आप लोगों का सही होगा। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हम डेली एक प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इसके पीछे हम 2 करा चुके हैं, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब 7 नंबर देखते हैं क्या है। लोन अनुमोदक किस स्तर पर होता है, आप लोगों को बताना है। बताइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्तर पर, या बैंक के, या VO, या पंचायत। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होने वाला है क्या, बैंक के स्तर पर होने वाला है लोन अनुमोदक। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका सही कीजिएगा। अब आगे चलते हैं 8 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रश्न है SHG और बैंक के बीच मध्यस्थ कौन होता है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक के बीच बताना है कि कौन सा सहायक यानी कि मध्यस्थ होता है। यही आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। तो देखिए, हम बताते हैं 8 नंबर का आंसर होगा क्या, क्षेत्रीय समन्वयक। आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है क्या, क्षेत्रीय समन्वयक होता है मध्यस्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है, SHG किस सिद्धांतों पर आधारित होता है। आप लोगों को बताना है कि किस सिद्धांतों पर आधारित होता है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप किस मेथड पर यूज यानी कि आधारित होता है, यही बताना है। लाभ पे, या राजनीति पे, या पारदर्शिता और सामूहिकता पे, या अनुदान पे। 9 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। इसमें हम 5 सेकंड का समय देते हैं। आप लोग इसे टेस्ट के तौर पे दीजिएगा, ताकि आप लोग अपना जांच कर सके कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं या नहीं। अब 9 नंबर देखते हैं और इसका आंसर बताइए। 9 नंबर का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कि पारदर्शिता और सामूहिकता पर आधारित होता है SHG, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ऑप्शन इसका सही होने वाला है सी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका का मूल उद्देश्य क्या है। आप लोग दीजिए इसका आंसर कि जीविका का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। बताइए, लाभ कमाना ही होता है, या ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता बनाना, या बैंकिंग सेवा, या कृषि उत्पादन। 10 का आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, जीविका में आप लोग को क्या होता है, मूल उद्देश्य महिला यानी कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, तो आप लोग यानी कि इसका एक मतलब ये होता है रोजगार भी देना, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, खुद पे डिपेंड हो सके। तो ऑप्शन इसका बी आप लोग सही करने वाले हैं, जो कि 100% आप लोग सही किए हैं। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, ATM यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कार का नाम, यानी कि आविष्कारक का नाम बताना है। ATM का फुल फॉर्म भी आप लोग बताइए, देख लीजिएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन होने वाला है, और आविष्कारक का आप लोग नाम बताइए जल्दी से कि क्या होगा। 11 का आप लोग आंसर दीजिए कि इसका सही क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होने वाला क्या, जॉन शेफर्ड बार्नेस ने किया था ATM का, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन का आविष्कार। तो आप लोग ऑप्शन ए इसका सही कीजिएगा।
अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ से अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, तो कंप्यूटर का यानी कि 11 से ही स्टार्ट था, वो एटीएम भाई कंप्यूटर से संबंधित ही है सिस्टम से। तो आप लोग 5 अब जी यानी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है 12 नंबर, कंप्यूटर वायरस क्या होता है आप लोगों को बताना है। आप लोग जवाब दीजिए क्या होता है, फंगदू या बैक्टीरिया या IG 7344 या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो ये तो बैक्टीरिया कहाँ से होगा और ये क्या होगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही ना लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर एक वायरस जो हैंग करने में काम आता है। तो ऑप्शन डी आप लोग सही करने वाले हैं, क्या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर है, ओरेकल क्या है आप लोगों को बताना है, बताइए। यह एक प्रचालन तंत्र है या शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए कि क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हम डायरेक्टली आप लोगों को बताते जा रहे हैं। इसका होता है आंसर डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है ओरेकल एक। तो आप लोग ऑप्शन सी इसका सही कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। बोले बोले हुए शब्दों को टाइपिंग यानी कि करने में कौन सा यंत्र कहलाता है आप लोगों को बताना है। यानी कि आप वॉइस यानी कि बोलते हैं तो टाइपिंग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बताइए। डिक्टाफोन कहते हैं कि ऑडियो फोन या ग्रामोफोन या माइक्रोफोन। आप लोग जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखिए बता दें, बोले हुए शब्दों को टाइपिंग करने के लिए उसे कहते हैं क्या, डिक्टाफोन कहते हैं। तो ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा, क्या डिक्टाफोन होने वाला है इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन ए ही है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहते हैं, डिक्टाफोन। अब ये लास्ट प्रश्न होने वाला है कंप्यूटर का, देखिए क्या है। क्वेश्चन है, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता inquiry@ssc.nia.in तो ssc.nic.in क्या दर्शाता है, यही आप लोगों को बताना है। ये जीमेल से यानी कि जीमेल टॉपिक होता है कंप्यूटर में, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए क्या होगा, सदस्य के नाम को दर्शाता है या सर्वर को या डोमेन के नेम को या सर्च इंजन के नाम को। तो देखिए जो भी लास्ट में होता है इधर उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डोमेन नेम। आप लोग याद रखिएगा क्या, डोमेन नेम कहते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही होने वाला है, 15 का सी इसका करेक्ट कीजिएगा। क्या होगा, डोमेन नेम कहते हैं जो भी @ के बाद होता है। तो आप लोग इसका सी आंसर देने वाले हैं जो कि सही है। अब यहाँ से 5 प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं, फिर मैथ का होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और यहाँ से आप लोग कॉपी और पेन लेकर या अपने से भी सॉल्व करते रहिए। चलिए देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17 और 26, उसके बाद वाट की जगह पे आप लोगों को आंसर देना है। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मेरे से पहले सॉल्व करके बैठ जाइए, ठीक है। हम समझाते हैं अब क्या है क्वेश्चन में। 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है 10 आप लोगों को दिख रहा है, उसके बाद क्या है 17। ओके, आगे देखते हैं क्या है, आगे है 26। इसके बाद आप लोगों को वाट की जगह पे आंसर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए मेरे साथ और आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, 2 में अगर हम क्या करें कि 5 हो जाए, तो आप लोग कहिएगा प्लस का 3 ऐड कीजिए तब जाके होता है 5। और यहाँ पे देखते हैं 5 में अब क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, तो आप लोग बोलिएगा 5 ऐड कीजिए तब जाके 10 होगा। और 10 में क्या ऐड करें कि 17, तो आप लोग कहिएगा क्या प्लस का 7 ऐड कीजिए तब जाके बनेगा 17। और 17 में क्या ऐड करें कि 26 बन जाए, तो आप लोग कहिएगा 9। तो आप लोगों को पता चल गया कि अब क्या कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का 2 इसमें भी ऐड किया है, यहाँ पे भी प्लस का 2 ऐड कर रहा है तब 7 बन रहा है, और 7 में 2 ऐड कर रहा है तो 9 बन रहा है। यानी कि नीचे जितना भी है उसमें 2 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 2 11।
11 बनने वाला है। तो अब आप लोगों को पता चल गया सीरीज कैसे बन रहा है। अगर जो यहाँ पे है यानी कि 26 आगे में 26 में 11 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आप लोगों का वाट की जगह पर आंसर मिल जाएगा। तो 26 और 11 क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा 26 और 11 होता है 37। तो आप लोगों को वाट के जगह पर जवाब मिल गया क्या, 37 इसका आंसर होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए कि क्या है, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है जो कि 37 आंसर है। तो आप लोग ए आंसर लाए हैं यानी कि 37 आंसर लाए हैं वाट की जगह पे। तो आप लोग बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं और मेरे से पहले आंसर लाए हैं तो बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं। हमें थोड़ा समझाने में लेट हो सकता है तो उससे आप लोग चिंतित मत होइएगा। चलिए 2 नंबर अब देखते हैं क्या है। तो 2 नंबर को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। 2 नंबर है अक्षरों की श्रृंखला पूरी कीजिए, यानी कि सीरीज है अक्षरों का यानी कि अल्फ़ाबेट का, और उसके बाद आप लोगों को पूरा करना है। तो क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन है ए, अच्छा से लिख दे थोड़ा आप लोग बताइएगा। ए बी है, उसके बाद सी और डी है, उसके बाद ई और एफ है। ओके, तो यहाँ पे इसके आगे क्या बताना है, सीरीज यानी कि श्रृंखला को पूरा करना है। अब इसके आगे क्या होगा वही बताना है आप लोगों को। तो देखिए नॉर्मली सा यहाँ पे दिख रहा है क्या, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, एफ के बाद आप लोग क्या बताइएगा, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा एफ के बाद आता है जी और एच। आप लोगों को एक और बात बता दें कि जितना भी अल्फ़ाबेट है उसका आप लोग कोड याद रखिएगा, ए टू जेड याद रखिएगा कोड। तो आप लोग को और भी हेल्प मिल सकता है, ये याद होना चाहिए रीजनिंग में। तो देखिए इसका आंसर क्या आप लोगों को मिल गया, जी और एच। ऑप्शन आप लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में ही है जी और एच। तो आप लोग सही कीजिएगा ऑप्शन ए। अगर आप लोग मेरे से पहले जी और एच लाकर बैठ गए हैं तो बहुत ही अच्छा किए हैं। आगे चलते हैं। इस पूरे फुल मॉक टेस्ट को आप लोग देखते रहिए अंत तक। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए में से विषम शब्द चुनिए। आप लोग ऑप्शन को देखकर विषम छांटना है कि कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, गाजर, आलू, गोभी और केला। तो आप लोगों को एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे गाजर जो होता है और आलू और गोभी ये तीनों सब्जी से संबंधित है, और यहाँ पे केला जो है तीनों से अलग दिख रहा है। केला क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा कि केला एक फल होता है, फल में आता है यानी कि फ्रूट्स में आता है। तो ये तीनों से विषम आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग ऑप्शन डी का चुनाव कीजिएगा जो कि सही होने वाला है। अब आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं रीजनिंग का, इसमें क्या होने वाला है इसको सॉल्व कीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति एक डायरेक्शन का प्रश्न है। तो आप लोग इसे अच्छा से देखकर सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होता है आप लोग देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ओके, उसके बाद क्या कर रहा है देखिए, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ओके, समझ में आ चुका आप लोगों को कि क्या बोल रहा है। अब आगे देखते हैं। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, यानी कि अब बताना है कि डायरेक्शन उसका क्या होने वाला है, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल बिंदु से। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डायरेक्शन बना लेना है कि कैसे होता है आप लोगों के दिशा। यहाँ पे देखिए ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, नीचे होता है साउथ यानी कि दक्षिणी दिशा, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर होता है वेस्ट। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्शन किस दिशा में कौन सा क्या होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या है। व्यक्ति सबसे पहले क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर चल रहा है 4 किलोमीटर। पश्चिम बोलते हैं वेस्ट को, यानी कि 4 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ पे चल दिया, यहाँ पे 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चल दिया। फिर आगे देखते हैं क्या है। फिर आगे है, फिर बाद में बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि बाएं बाएं उसका क्या होने वाला, अगर पश्चिम की ओर तरफ जा रहा है तो इधर हो जाएगा दाएं,
दायां, यानी कि इधर हो जाना है राइट और इधर हो जाना है लेफ़्ट। तो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर चल रहा है। ओके, 6 किलोमीटर यहाँ पे चल दिया। आप लोगों को दिख गया 6 किलोमीटर किधर चल रहा है, बाएं मुड़कर चल रहा है। अब आगे देखते हैं। अब वह प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, यहाँ पे, यहाँ से ही तो चलना प्रारंभ किया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थिति से ये जो यहाँ पे रुका है इसका दिशा क्या होने वाला है, यानी कि ये वाला आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो आप लोग क्या बताइएगा, ये किस दिशा में है, यानी कि वेस्ट और साउथ के सेंटर में है। तो आप लोग क्या बताइएगा, दक्षिण और पश्चिम बता सकते हैं, यानी कि साउथ और वेस्ट के बीच में इसका डायरेक्शन होने वाला है फाइनल बिंदु से, फाइनल बिंदु और प्रारंभिक बिंदु तक। तो आप लोग क्या ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन बी आप लोगों को दिख रहा होगा, क्या दक्षिण और पश्चिम, इसका आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का सही आंसर आ चुका होगा मेरे से पहले। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। और आप जितने भी भाई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखने को मिले। मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 है, तो इसे आप लोग सॉल्व करते रहिए अंतिम तक। क्वेश्चन है, ये देखिए ब्लड रिलेशन से प्रश्न है रीजनिंग का। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं आसानी तरीक़ा से आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, अगर ए की माँ बी की बहन है, ओके आगे देखते हैं, और सी बी का बेटा है, तो ए और सी का क्या रिश्ता है, बताना है कि ए और सी का क्या रिलेशन होने वाला है, इसी के बीच में आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू से फिर पढ़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है क्या है, ए की माँ बी की बहन है। ओके, तो सबसे पहले ए है जो इसकी जो माँ है, यानी कि जो इसकी माँ होने वाली है वह बी की बहन है। तो ए की माँ का तो कोई मतलब दर्शाया ना है कि क्या है, तो मान लीजिए एक्स मान रहे हैं ए की माँ को, और जो फीमेल होती है उसके ऊपर माइनस आप लोग डिनोट करके बताइएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। और जो ए की माँ है यानी कि एक्स, ये बी की बहन है, यानी कि यहाँ पे बी लिख दे रहे हैं, जो कि बी की बहन क्या होने वाली है, एक्स हो गया। आगे देखते हैं, और सी बी का बेटा है, यहाँ पे बोल रहा है जो सी है बी का बेटा होने वाला है। आगे देखते हैं, तो यानी कि जो भी जनरेशन होता है छोटा उसको नीचे करिएगा, और जो इससे जनरेशन से बड़ा होगा यानी कि बी से बड़ा है तो ऊपर लिखकर आप लोग ड्रॉ कीजिएगा ताकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं समझकर। न तो रिलेशन में बहुत ही प्रश्न गलत भी होता है अगर आप लोग ऐसे न करके बनाएं तो सी हो गया जो इसके नीचे आने वाला है, क्योंकि छोटा है बेटा है, और बेटा क्या होता है, मेल होता है, तो इस पर प्लस दे दीजिएगा। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन ए और सी का क्या रिश्ता होने वाला है, तो इसके बीच में ए और सी का रिलेशन आप लोगों को बता देना है। तो देखिए आप लोग अगर मान लीजिए मौसी का लड़का हो तो आपका क्या लगेगा, आप लोग बोलिएगा कि भाई लगेगा, यानी कि उसे क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं। जितना भी फुफेरा भाई हो या चचेरा या मौसेरा, तो इसको क्या बोलते हैं, कजिन। तो ऑप्शन ए आप लोग सही इसका आंसर देने वाले हैं, क्या, कजिन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा क्या इसका आंसर होने वाला है। आप लोग मेरे से भी पहले सॉल्व किए होंगे कुछ भाई लोग, तो ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग इसे देखिए और सॉल्व कीजिए। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अब हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए एक नंबर प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न होने वाला है, तो ये 25 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस सेट का पूरा हो जाएगा। तो देखिए ये अनुपात से संबंधित यानी कि रेशियो से संबंधित प्रश्न है, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को हम आगे एक बार पढ़ते हैं। 3 संख्या 1, 2, 3 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो बड़ी संख्या बताना है। चलिए हम समझाते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3 संख्या है, रेशियो में दिया है, यानी कि 1, 2 और क्या है,
रुक जाइए, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, 1 सेकंड। 1, 2 और क्या है 3, इन तीनों का क्या दिया है अनुपात में दे दिया है, और इन तीनों का वर्ग करके 126 लाया है अंकों में इसका आंसर। यानी कि इन तीनों का योग कर देंगे यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बोला है, और इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग बोला है तो इसके बराबर क्या वैल्यू दिया है 126। अब इसका करते हैं सॉल्व। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही आप लोग बताइएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और इन तीनों का वैल्यू दे दिया है ऐड करके 126। ऐड कीजिए 1, 4, 5 और 5 9 कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा 14 होता है, और 14 का वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ रहा है 126। यहाँ पे कट कीजिएगा तो 1 का वैल्यू आप लोगों को क्या निकल कर आ जाएगा, आप लोग कहिएगा 9 मर्त में जाता है, यानी कि 1 का वैल्यू क्या होने वाला है 9। और आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि सबसे बड़ा रेशियो क्या है, तो आप लोग बोलिएगा 3 है सर। क्या है 3 है सबसे बड़ी रेशियो, तो उसी को निकाल देंगे। तो यहाँ पे 3 का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू 9 से गुणा कर देंगे तो आप लोगों का बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गलत किए हैं, देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, यहाँ पे आप लोग स्क्वायर किए हैं तो इस एक्स मानते हैं ना, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पे इसका जो होने वाला है यहाँ पे एक्स लगा लीजिएगा, क्योंकि एक्स हम नहीं माने थे। यहाँ पे स्क्वायर करके रखिएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा तो 3 होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस मैच कर दें, मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया था क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 लाइएगा। अब 3x का वैल्यू आप लोग निकाल दीजिएगा, क्या होगा 3 गुणे 3 होने वाला है, तो आप लोगों का आंसर क्या मिल जाएगा 3 3 का 9। तो बड़ी संख्या आप लोगों को मिल चुका है क्या 9। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो चुका था, जो कि हमने सोचा था कि स्क्वायर ना है। आप लोग देख लीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है 9। बड़ी संख्या आप लोगों को मिल चुका कि क्या इसका आंसर होने वाला है। चलिए अब आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न देखते हैं मैथ का। देखिए और इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। देना है आप लोगों को जवाब जल्दी से कि इसका हानि परसेंटेज क्या होने वाला है, यानी कि लॉस परसेंटेज क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है उसको हम लिख लेते हैं, तब उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्या क्रय मूल्य, और यहाँ पे विक्रय मूल्य, तो लिख लेते हैं हम। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी बोलते हैं। तो सीपी बराबर कितना दिया है 4500, ओके। और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दिया है 3500 रुपया। तो आप लोगों से पूछा है क्या लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज आप लोगों को निकाल देना है, यानी कि इसके जगह पे क्या होगा। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग कुछ भी यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप लोगों को निकालना होता है किस पे, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालना होता है परसेंटेज। तो इसका फार्मूला आप लोग ना भी याद रखें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बिना फार्मूला के बता रहे हैं, यहाँ पे 4500 और 3500 है, यानी कि डिफरेंस कितना का है आप लोग कहिएगा। यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है 1000 का। तो आप लोगों को अभी बताया हूँ क्या लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ये बात को गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा, किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 4500 लिख दे रहे हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या बताए थे पिछले मॉडल प्रैक्टिस सेट में, यानी कि 100 से आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि गुणा कर दीजिएगा। तो आप लोगों का अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दे रहे हैं और यहाँ पे कट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90, तो 2 मर्त में और फिर से यहाँ पे 10 यानी कि 2, तो आप लोगों को 22 पॉइंट कुछ 22
मिल रहा है। ऑप्शन से आप लोग देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब पॉइंट के बाद आ रहा है ऑप्शन में वहीं एक आंसर। तो ऑप्शन आप लोग इसका आंसर है 3 नंबर है 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 240 मीटर लंबी है, इसे पार करने में लगने वाले समय सेकेंड में क्या होगा। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, यानी कि 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से नहीं लिखा हुआ था। तो हम इसको लिखकर तब आप लोगों को समझा रहे हैं, और आप लोग इसे आंसर दीजिए कि 3 का क्या होने वाला है इस मैथ का क्वेश्चन का आंसर। ये टाइम, डिस्टेंस और स्पीड यानी कि ट्रेन से संबंधित ही प्रश्न है। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि कैसे इसको लिखते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पे स्पीड कितना दिया है आप लोग बताइएगा कि 54 किलोमीटर पर हावर दिया है। तो देखिए सबसे पहले यहीं पे हम इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर पर स्पीड में, मीटर पर सेकेंड में, ताकि आप लोग का आंसर सेकेंड में आ सके। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में चेंज किया जाता है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, तो आप लोग याद रखिएगा क्या, जो भी किलोमीटर में दिया है उसमें क्या करेंगे आप लोग गुणा कर दीजिएगा 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो आप लोग वहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप लोग का आंसर आएगा। यानी कि चेंज करना होता है, तो यही एक मेथड आप लोग याद रखिएगा। तो इसको इरेज कर दे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग समझ ही गए कि अगर किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे 5/18 से आप लोग गुणा कर दीजिएगा। तो अब इसको चेंज करते हैं सॉल्व। यहाँ पे 18 से 3 मर्त में, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आप लोगों का स्पीड अब चेंज हो गया। अब देखिए डिस्टेंस दिया है, किसमें डिस्टेंस दिया है कितना, 240 मीटर। तो 240 मीटर लिख दिए, और आप लोगों को अब यहाँ से टाइम निकाल देना है सेकेंड में। तो आप लोगों का अब देखिए क्या आंसर होने वाला है। टाइम बराबर क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा, डिस्टेंस बट्टे में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240, और स्पीड आप लोगों का मीटर पर सेकेंड में निकल कर आ चुका है 15, और यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, आप लोगों का सेकेंड में आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, तो 16 सेकेंड आप लोगों का आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन सी आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग सही कीजिएगा 16 सेकेंड, जो कि ऑप्शन इसका सी होगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन यानी कि जो टाइपिंग हुआ था उसमें 54 किलोमीटर पर घंटा की गति छूट गया था, जिससे हम न देखे और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ताकि ऑप्शन मैच ही ना हो रहा था। तो इसको फिर से हम वीडियोज़ को रोककर और देखे हैं, तब जाकर पता चला। ठीक है, तो इसमें कोई बात नहीं है। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 यानी कि सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोगों को इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का प्रश्न है, तो जितना भी मेंसुरेशन में आता है उसका फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम सूत्र ही बता दे रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का वैल्यू आप लोगों को दिया है 22/7। तो आप लोगों को फार्मूला पता चल चुका है, तो आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल यानी कि पाई, यहाँ पे पाई के जगह पे ऑप्शन आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है 22/7, लिख दिए 22/7। और त्रिज्या यानी कि आर से डिनोट करते हैं, आर का वैल्यू दिया है 7 दिया है, तो r² लिखा है ना यहाँ पे, त्रिज्या बोलते हैं। तो आर मतलब 7², 7 को 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पे 7 दूना का 14 बच गया 1, 7 दूना का 14, 1 15, यानी कि 154 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल आप लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को ऑप्शन में ए ही दिख रहा है, तो आप लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट कीजिएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को अच्छा से समझ में आ चुका होगा।
अब इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप लोग इसे अच्छा से सॉल्व कर दीजिए मेरे से पहले। क्वेश्चन है 30 का 40% यानी कि प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30 का मतलब होता है गुणा, और 40% तो परसेंटेज यानी कि चेंज करने में होता है 1/100 हो जाता है नीचे। तो हम भी वहीं करेंगे, नीचे 100 कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, तो क्या बच गया, 4 3 का 12। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, ऑप्शन ए दिख रहा होगा, तो 12 इसका आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो देखिए दोस्तों, यहीं 25 प्रश्न था। आप लोग मेरे साथ 25 के 25 प्रश्न को सॉल्व किए होंगे। जितना हो सके उतना मैं किया हूँ इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये 3 था प्रैक्टिस सेट, इसके पीछे 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियोज़ यानी कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोज़ लाने के लिए। और भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आगे चलते हैं, अब मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऐसे ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।